कैसे हो लोग। और बिहार सरकार में पंचायती राज में की वैकेंसी जेई की आउट हो चुकी है। पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या है पूरा डिटेल एनालिसिस jp.bihar.government.in में मुख्य ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण गली गली पंजीकरण के थ्रू आपका ये वैकेंसीज आउट हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण, ये आपका है संविदा आधारित है। पूरा डिटेल आप देखो। तकनीकी सहायक, इसमें क्या है कि जो आपकी वैकेंसीज है इन्होंने तकनीकी सहायक यानी जिला में कुल 942 पद को इन्होंने घोषित किया है। 27,000 रुपया मानदेय है। मान्यता प्राप्त क्या क्या है आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। देखो अब क्या है कि वैकेंसी आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा की विज्ञापन की थी समान विज्ञापन पटना के सेवाओं से 18 से के अनुसार होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अनरक्षित वर्ग पुरुष आपका 37-40 एज है। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम इतना इतना के तहत है आरक्षण आपको लोकल वाला। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभिन्न वेबसाइट पे करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने पे कार्यक्रम के अनुसार आवेदन के द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में भरी सूचना ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें वेबसाइट ये है। मेगी सूचना तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिकरण योग्यता प्राप्त आपका क्या होना चाहिए? आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन में आवेदकों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों पर आधार पर निधि सूचना तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक स्थानों से असैनिक डिप्लोमा आधारियों के लिए आरक्षित हो गए। मेधा सूचना में समान अंक रहने पर भी अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को रिक्तियाँ दी जाएगी। ठीक है, और रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ जिला अधिकारी ये सारी चीज़ें हैं, पद चयन ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। बाकी ये वैकेंसी एक सेकंड में बता देता हूँ। बाकी चयन अभ्यर्थी का मैं बता दिया। तो बाकी यार ये यहाँ पे आपका डिटेल है, संविदा है। और यहाँ पे एक सेकेंड ये यहाँ पे देख सकते हो। और वो जिला अधिकारी ये है आपका पूरा टेलीग्राम पे पूरा ये डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। देखो संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकार जाएंगे और ना ही सरकार द्वारा नियामक अनुभाग किसी की सुविधा के हकदार माने जाएंगे। पहले मेंशन है, बाद में नियोजन के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन कभी भी रद्द किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन में पूर्व सैनिक सर्विस ये सारी चीज़ें दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी आपका जो वैकेंसीज है जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भोजपुरा में 14 वैकेंसीज है, बक्सर में 7 है, आपका कैमूर में 13 है, नालंदा में 10 है, तो पटना के अकॉर्डिंग तो ये 94 है। फिर उसके बाद आप मगध में जाएंगे तो मगध में टोटल नंबर आप वैकेंसी देख सकते हो वो 113 वैकेंसी है। फिर आप तिरहुत में जाएंगे, तिरहुत में 283 है। फिर सारण में जाएंगे 62 वैकेंसीज आपको। फिर दरभंगा में जाएंगे 182 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे मुंगेर में जाओगे, मुंगेर में 112 पोस्ट है। ठीक है, तो उसके भागलपुर में हो गया। उसके बाद कोसी में जाओगे 28, उसके बाद आप पूरी में जाओगे 49 पोस्ट है। तो ये पूरा वैकेंसीज का डिटेल है और ठीक ठाक वैकेंसीज है, 900 प्लस वैकेंसीज है। तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हो, ईजिली फॉर्म भर सकते हो भाई। तो आप देख सकते हो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। अब यही जैसे पंचायती राज में एक जेई की तरह ये पोस्ट है। जेई में आपको सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है। तो 942 पोस्ट है, आप लोग भरिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर स्टेट तो भाई मुझे नहीं लगता कि एलिजिबल होंगे क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट हाँ यू कैन फिल द फॉर्म अदर स्टेट आल्सो। बट ये आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अच्छे आपके मार्क्स हैं तो देन यू कैन बी फिल फॉर्म। थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस